हमें कवियों को गर्व है कि हमारे पास अमन जयमनी है। इन्हें ठेपा सम्मान, अठास सम्मान, काका हाथरसी सम्मान, ओम प्रकाश आदित्य सम्मान, न जाने जितने भी हास्य सम्मान होते हैं देश भर में, उन सम्मानों से नवाजा गया है। तो हरियाणवी अंदाज के कोई इकलौते कवि होते हैं पूरे देश में। मैं चाहती हूँ कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और विशेष बात यह है कि हाल ही में इन्हें हरियाणा गौरव के सम्मान से भी नवाजा गया है। और हरियाणा गौरव सम्मान एक बहुत बड़ा सम्मान होता है देश में जो इन्हें मिला। और उससे भी विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अरुण जयमनी जी वैसे तो बहुत ही व्यस्त कवि है। हिंदुस्तान में साल में 300 दिन बिजी रहते हैं और आए दिन हवाई यात्राएं करते हैं। उसके बावजूद हरियाणा सरकार ने उन्हें हरियाणा रोडवेज बस का पास सम्मान के रूप में दिया है। तो इस सम्मान के लिए भी विशेष तालियां बनती है। और जिन्होंने उस सम्मान को मढ़वा के रखा हुआ है अपनी रोडवेज बस के पास को। खैर, हम अरुण जी को सुनेंगे। 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, और पागलों और सिरफिरों को छोड़कर आज खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। शुक्रिया, बहुत आभार। पहले तो ऋतु की पिता वाली कविता के लिए तालियां बजा दें। क्या बहुत ही शानदार कविता पिता बदलाई। उनके पिता ऐसे हैं जो लिखी हमें होता है ना हमारा बाप कैसा है तो हम जानते हैं। ये हरियाणा में बाप बेटे के संबंध भी हास्य रस्मी है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया तो बोले कैसे पता लगा बापू सो गए जाग गए। तो अगले ने चौकीदार की आवाज बनाई, बोले राम प्रसाद सो गए जाग गए। बोले जागू, बोले जाग गए तो खोल दे। बता रहे थे टीचर और माँ में फर्क। वैसे ही एक ने पूछा था माँ और टीचर में क्या फर्क है। मैंने कहा माँ एक बार में एक ही बच्चे को सुला सकती है, टीचर SMS और ईमेल की बात कर रहे थे। वाकई में पहले आदमी 5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, उसकी फोटोकॉपी करा कर लेता था, बाद में नाम ही बदलना होता था बस हो गया। अब तो मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता 10-12 को एक साथ सेंड कर देता। तकनीक ने खत्म कर दिया है। और ये फेसबुक तो और नकली काम। 50 साल की महिला भी 30 साल पुराना फोटो लगा देती है और 5,000 तो एक हफ्ते में हो जाते हैं। तो 5,000 पूरे करने के लिए पुरुषों को संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए कई पुरुष तो महिलाओं के नाम से ही खोल देते हैं। लेकिन आप देखिए कितना झूठा मामला है। मान लीजिए ऋतु गोयल फेसबुक पे स्टेटस डाले कि आज मैं रोडवेज की बस से ऑफिस गई, उसके बाद नीचे कमेंट पढ़ लिया सो स्वीट। कितनी सादगी है आपके जीवन में। कोई लिखेगा किस नंबर बस से जाती है, कल से मैं भी जाऊंगा। सादा जीवन उच्च विचार। और इसी बात को ये वेद प्रकाश देते कि आज मैं रोडवेज की बस से ऑफिस गया, फिर नीचे कमेंट पड़ गया तो और किससे जाता
औकात ही यही है। प्रकाश जी ने भी बहुत नेताओं का जिक्र किया, राहुल गांधी का जिक्र किया। राहुल गांधी भी छुट्टी मना के हिंदुस्तान आए थे, वापस आते ही उन्होंने किसानों की रैली संबोधित की, आपने सुना होगा। उनका मुआवजा मिला है किसानों को, उसको उन्होंने पूरी रैली की। तो रैली के बाद किसान जो है 100-100 रुपए के नोट सोनिया जी को देने लगे। तो सोनिया जी बोले मुझे क्यों दे रहे हो? तो किसान बोले जी फसल तो आपकी भी नष्ट करी। बहुत कमाल आदमी मोदी जी, जगह जगह भाषण देते रहते हैं। ये हरियाणा में चुनाव हुए, खूब भाषण दिए, शौचालय बनाएंगे, रेस्ट रूम। फिर महाराष्ट्र चले गए, बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ शौचालय बना क्या करेगा भाई? पूरे देश से धो दिया, हाथ रहेगा भी हाथ। एक काम करते हैं, हर शपथ ग्रहण, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री का हो, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का हो, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को साथ ले आते हैं और सामने बिठा देते हैं, फिर दिखाते हैं देखो ऐसे होता है शपथ ग्रहण। उसके बाद भाषण देते हैं। भाइयों और बहनों, आज मैं जहां हूं वो इनकी वजह से, और जो ये जहां है राजनीतिक बात ज्यादा नहीं करूंगा जी, क्योंकि ज्ञान ध्यान की बात हरियाणा का आदमी कर नहीं सकता जी। हरियाणा का आदमी का ज्ञान देता ना देता। एक बार हमें कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से बदल गया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया वो आजकल के फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा। आजकल के बाबाओं की स्थिति आप देखिए। मेरे दोस्त का फोन आया, बोले घर के मंदिर में आसाराम का फोटो लगा रखा था, अब क्या करूं? मैंने कहा उतार के बेडरूम में लगा ले। बोला वहां तो पहले से नारायण दत्त तिवारी का लगा। वो एक और नया पापा आए थे मेरे पर, पापा समोसे, ब्रेड पकोड़े, गोलगप्पे वालों का ब्रांड एम्बेसडर। समोसे खाए थे? हाँ जी खाए थे। हरी चटनी से खाए थे, लाल चटनी से? जी लाल चटनी से खाए थे। ओहो, हरी चटनी से खाना कृपा वही अटकी पड़ी। चटनी लोग बिगाड़ कर रखी है। वो एक पहुंच गया बहुत दुखी, बोले बाबा पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, बाबा व्यापार सब हो गया, बाबा क्या करूं बाबा? बाबा बोले कभी से सुनते हो? बोले हाँ। अरुण जेटली को सुना था? बोले हाँ। ताली बजाई थी? ये कोई हरियाणा का रामपाल बाबा, आपने देखा पूरी मिलिट्री बनाने को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि अगर ये खुद की फोर्स भी थी, पूरी बम्बार्डमेंट ये सब काम हो गया, आसान नहीं था। वो एक पुलिस वाले ने उस दौरान मीडिया वाले को पीट दिया था, आपने अगर पढ़ा हो तो। पुलिस वाले ने मीडिया वाले को पीट दिया, तो मैंने पूछा उस पुलिस वाले से, मैंने कहा उस मीडिया वाले